यस सर, मैं आपकी पोस्ट डाल दूँ?
हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हम मीटिंग शुरू करते हैं। और मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में। और जहाँ पे भी हो, आप जैसे भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, पूरा अटेंटिव होकर मीटिंग अटेंड करना। क्योंकि अगर आप एक अगर अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो जो भी ट्रेनिंग होती है पूरी आप मेंटली और फिजिकली उसको ट्रेनिंग में, मेंटली और फिजिकली वहां पे होने चाहिए। ठीक है। तो हो सके तो डायरी पेन अगर सभी के पास है तो डायरी पेन में आप कोई भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग आज की। और सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम जसप्रीत है। मैं शॉर्ट में अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नाम जसप्रीत है और फॉरएवर बिजनेस में अराउंड 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने भी इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। और जर्नी की बात करें 2014 में मेरी ज्वाइनिंग थी इस बिजनेस में। और छोटी सी पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको मैं शो कर दूंगा सारा कुछ कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया और आज मैं इस बिजनेस में कितनी अर्निंग ले रहा हूँ, किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। नाम जसप्रीत है, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मिलीनियर क्लब, मैंने बीटेक सेकंड ईयर में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मुझे भी ये बिजनेस सडनली मिला था, मेरे को बाई चांस मिला था, चॉइस नहीं मिला था। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में पार्ट टाइम किया अपनी स्टडी के साथ। धीरे धीरे जब मुझे पूरी क्लैरिटी होगी कि ये बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है, आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी, आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर फुल टाइम ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज से इस बिजनेस को शुरू किया। जैसे हम सभी को पता है, हमारा मेन यहाँ पे काम करना है, नेटवर्क को बिल्ड करना है, टीम बनानी, एक सॉलिड टीम बनानी है। तो मैंने अपने कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल में फ्रेंड सभी को इस बिजनेस के बारे में 1 to 1 प्लान दिखाया। मुझे प्लान नहीं देना आता था, मेरी अपलाइन मेरी हेल्प करती थी। धीरे धीरे मैंने प्लान देना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद मेरा मैनेजर हो गया 2015 में। बीटेक थर्ड ईयर में मेरा मैनेजर हो गया था। और मैनेजर के बाद इनकम बड़ी अच्छी आई, 80,000 का चेक आया 2015 में। फिर 1 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। और बीटेक थर्ड फोर्थ ईयर में मेरा सीनियर मैनेजर हो गया। और मैंने फर्स्ट गाड़ी i20 ली थी, दूसरी वरना, थर्ड बीएमडब्ल्यू गाड़ी आज की डेट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मंथली इनकम 3 से 4 लाख एवरेज है। 5 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ। और मैं नहीं, मेरी टीम में 300 से प्लस मिलीनियर भी बन चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकेला कामयाब नहीं हूँ, मेरी टीम में 300 प्लस मिलीनियर लखपति बन चुके हैं। ये जर्नी है मेरी। मैंने भी एक कॉलेज, मतलब एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी कॉलेज के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि मेरे को क्लियर था कि आफ्टर बीटेक जो मुझे मार्केट में जॉब मिलेगी, उस जॉब से मेरे ड्रीम नहीं पूरे होंगे। हाँ, दाल रोटी चल जाएगी, बट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है आज की डेट में, वो भी लोगों की बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ब्रेड बटर। तो ये मेरी जर्नी है। i20 ली खुद के पैसों से 2015 में, वरना फिर बीएमडब्ल्यू, लोगों का ड्रीम होता है बीएमडब्ल्यू गाड़ी। मैंने 2018 में ये अपने फॉरएवर इनकम से ये बाई की थी। ये मेरा ड्रीम था। और फॉरेन कंट्री, ट्रैवलिंग, फ्रीडम, ये सभी के ड्रीम होते हैं, है ना। तो दुबई जाने का मौका मिला, बुर्ज खलीफा दुबई देखा। दुबई में ग्लोबल रैली थी हमारी कंपनी की, वो अटेंड की, जहाँ पे 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे। सिंगापुर में गया, सिंगापुर में भी इवन मैंने फॉरएवर का ऑफिस देखा। सिंगापुर में फॉरएवर के जो ऑफिस है वो खुद का ऑफिस है, और इतना शानदार ऑफिस है, चाइना टाउन में है, सबसे प्राइम लोकेशन पे है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। मलेशिया गया, उसके बाद ये मलेशिया का ट्विन टावर है फेमस जो है। रशिया गया, रशिया मॉस्को में फॉरएवर का ऑफिस देखा, मलेशिया में देखा। थाईलैंड गया, कंपनी की तरफ से काफी ट्रिप क्वालिफाई किए, वहां पे घूमने का मौका मिला। रॉयल क्लिफ होटल, थाईलैंड का सबसे महंगा होटल, वो घूमने का मौका मिला। और मैं अकेला नहीं गया, टीम में भी काफी पर्सन गए घूमने के लिए। ये मेरा आईडी नंबर है। जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी, तो मैंने भी जीरो से बिजनेस शुरू किया था। मेरे को नहीं पता था कैसे किसी को बताना है, कैसे प्लान देना है। तो सारी मैंने ट्रेनिंग्स ली, डेली ट्रेनिंग अटेंड की। वो धीरे धीरे वो मेरे में क्वालिटीज बिल्ड होगी, मेरे को भी वो लीडरशिप जो क्वालिटीज है, वो उसके जरिए मेरे को ये बिजनेस इजी लगने लग गया। क्योंकि धीरे धीरे आप जब सीखने में लगते हो, तो आपके लिए बिजनेस बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप ट्रेनिंग लेनी है,
सीखना और आगे सिखाना है। लर्न टीच डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो मैंने भी जीरो से इस बिजनेस को कुछ शुरू किया। 300 का चेक था मेरा जून 2014 का। उसके बाद फिर मेरा 2800 का चेक आया। फिर उसके बाद 28,000 का चेक आया, असिस्टेंट मैनेजर बना था। फिर उसके बाद मैनेजर हुआ 2015 में 80,000। फिर सीनियर मैनेजर हो गया 2016 में। फिर हो गया, फिर जो इनकम थी 1,87,000 हो गई। तो मैं बीटेक पढ़ते पढ़ते इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर बन गया था, और मेरी इनकम जो है वो 1.5 पौने 2 लाख एवरेज बन गई थी। तो आप सोच के देखो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बीटेक सेकेंड ईयर में इसने फॉरएवर ज्वाइन की है। तो उस बिजनेस में अगर बात करें तो, एक सेकंड। तो बिजनेस की बात करें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बीटेक सेकंड ईयर में ज्वाइन की, थर्ड ईयर में मैनेजर, फोर्थ ईयर में सीनियर मैनेजर। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं सीनियर मैनेजर था। मतलब कि वो फीलिंग नहीं बयान कर सकते। मार्केट में स्टूडेंट जॉब ढूंढने जाते थे उस टाइम में, जॉब उतना जितनी जॉब मिलती थी उतना गवर्नमेंट को टैक्स कटाने लग गया था। ठीक है, उसके बाद 2017 में और बिजनेस किया। पहले लोकल बिजनेस किया अपने एरिया में। ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस आउट ऑफ स्टेशन बढ़ाया, अलग अलग एरियाज में बढ़ाया, हिमाचल में डेवलप किया, जयपुर में डेवलप किया। ठीक है, और इधर जम्मू कश्मीर में डेवलप किया। आज की डेट में पूरे इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। इंडिया नहीं, 14-15 कंट्री अराउंड, मतलब 15 से 20 कंट्री, फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस आज डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो इनकम की बात करें, मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये ग्रोथ बढ़ती गई। ये मेरा जून 2019 का चेक है, 6,59,000। टोटल इनकम की बात करें तो 1.5 करोड़ से ऊपर अर्न कर चुका हूँ, 52 लाख। ये एक साल की इनकम थी मेरी फाइनेंशियल ईयर की। काफी लोगों को लगता होगा पता नहीं यहाँ पे इनकम आती है, पता नहीं, ये मेरी पूरे एक साल की इनकम है रेगुलर, आप देख सकते हो। 52,34,000। ऑस्ट्रेलिया डॉलर आ रहे हैं, $113, $117। क्योंकि क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपना बिजनेस कनाडा, अमेरिका, जर्मनी कहीं पे भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपके फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप बहुत लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे हर कंट्री में ऑफिस हैं। ठीक है, तो आप जो भी चाहो, जिस कंट्री में चाहो वहां पे बिजनेस डेवलप कर सकते हो। यूके का बोनस आया मेरे को, ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें फॉरेन कंट्री से, मेरे को हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपया फॉरेन कंट्री से इजिली आ जाता है। ठीक है, दुबई से मेरे को 40,000, 45,000 इतना आता रहता है। तो आप कहीं पे भी ये बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वालिफाई किया। टॉप 20, इंडिया के टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया। और कंपनी के जो मेन सीईओ हैं, कंपनी के जो मालिक है, उनको मिलने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ताज होटल था दिल्ली में, वहां पे डिनर पार्टी पे हमें इनवाइट किया गया। तो कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये थाईलैंड का मैंने आपको ट्रिप पहले भी दिखा चुका हूँ वीडियो। तो ये ऐसी लाइफ फॉरएवर में बन जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी देती है, साल में 2 देती है। अभी भी कंपनी अगले साल कैंकुन मैक्सिको लेके जा रही है, ईगल मैनेजर रिट्रीट 2021। ठीक है, उसके बाद कंपनी आबू धाबी लेके जा रही है, ग्लोबल रैली जो हमारी हो रही है। ठीक है, और वहां पे देखो, ये बिजनेस कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं काम करता है, कोई इंडिया में नहीं चल रहा है, ये पूरे 160+ कंट्री में बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं फॉरएवर में। 1 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा, 1 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर पूरी दुनिया में फॉरएवर में काम कर रहे हैं। ठीक है, और फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है। ठीक है, और जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी तो मैंने भी एक स्मॉल, जिसको बोलते हैं ना, स्प्लेंडर बाइक से फॉरएवर शुरू की थी। ठीक है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। ठीक है, मैंने अगर बात करें तो मेरे को मैकेनिकल के बारे में पता था, मेरे को हेल्थ सेक्टर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बट जब मैंने ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, तो धीरे धीरे वो मैंने ट्रेनिंग लेके वो मेरे में स्किल्स आ गए, क्योंकि मेरे को क्लियर हो गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टाइम जा चुका है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो बिजनेस चलेगा वो चलेगा वेलनेस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो वेलनेस के बारे में अगर मैं डीप में बताऊँ, आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया होगा, मिस्टर पॉल एंड बिल्जर, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है। उनकी बहुत बड़ी अच्छी बुक है, आप रीड भी कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री होगी।
ठीक है, तो वहां से क्लियर हो गया कि फ्यूचर किस चीज का है। देखो हर चीज का टाइम आता है चले जाता है, आने वाला टाइम वेलनेस का है। ठीक है, इसको जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी की टाइम की वीडियो फोटोज आप देख सकते हो। आज टीम में भी बहुत गाड़ियां आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत अचीवमेंट, हर महीने टीम में लड़के लड़कियां मैनेजर बन रहे हैं, कोई सीनियर मैनेजर बन रहा है, कोई कार प्लान अचीव कर रहा है। ठीक है, कोई खुद की पर्सनल गाड़ी ले रहा है। ठीक है, बहुत बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। आज मुझे खुद नहीं पता टीम में कितने मैनेजर बन चुके हैं, कितने सुपरवाइजर हैं, कितने असिस्टेंट मैनेजर है, कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। तो मैंने भी इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया। ठीक है, और कैसे किया उसकी प्लानिंग मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है, और सभी जो जिन लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो प्रेफर्ड कस्टमर हैं वो जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करें, क्योंकि बिजनेस की जो फाउंडेशन है, हमारे बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद फिर आप प्रॉपर बिजनेस में आ जाते हो। ठीक है, प्रॉपर आप बिजनेस में टीम वर्क काम होता है, टीम बनाते हो, बिल्ड करते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप मैनेजर बन सकते हो उस बिजनेस में। ठीक है, कैसे आपने सुपरवाइजर करना है। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग बताऊंगा आपको। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। तो मैं आगे आपको शॉर्ट में फॉरेन की बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्री की। तो एक सेकेंड, इंटरनेशनल ऑफिस की बात करें तो 3 कंट्री में ऑफिस विजिट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो मैंने इंडिया लेवल पे नहीं, मैंने ग्लोबल लेवल पे इस कंपनी को देखा हुआ है। रॉल्फ किप जिसकी बात करते हैं हम, रॉल्फ किप हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर में। मैं पर्सनली उनको मैंने दुबई में देखा था, लैम्बोर्गिनी गाड़ी में उनकी एंट्री थी, और मेरी आंखों के सामने कंपनी ने उनको 7.5 करोड़ का प्रॉफिट शेयर मिला 2017 में, और 10.5 करोड़ का भी मिल चुका है अभी लॉकडाउन में। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करो कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। और आई थिंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कोई 20 करोड़ कमा चुका है, कोई 25 करोड़ कमा चुका है। इवन काफी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो 100 करोड़ से भी ऊपर कमा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड देखोगे तो कंपनी को 40 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और जो प्रोडक्ट है, मेन जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ठीक है, इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, जो स्पेसशिप बनाते हैं। वो बोलते हैं कि ग्रेट कंपनी बिल्ड फ्रॉम ग्रेट प्रोडक्ट। एक अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट से जानी जाती है, सेम फॉर एवर भी एक अच्छे प्रोडक्ट से जानी जाती है। तो यहाँ पे 90% बिजनेस जो है वो, बिजनेस में जो है 90% वो प्रोडक्ट ही काम कर देते हैं। जिस पर्सन को आपने प्रोडक्ट्स यूज करवा दिया वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, वो लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो सिंगापुर में मैं गया था। सिंगापुर में ये अपना ईओ टोंगसन स्ट्रीट है, वहां पे मैंने ऑफिस देखा फॉरएवर का। मलेशिया में कोलालंपुर में है, मलेशिया की कैपिटल है, वहां पे देखा। ठीक है, ये खुद के परचेज्ड ऑफिस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे साथ गौरव जी गए थे। तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिंगापुर का ऑफिस है, वहां पे मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए। ये मैं खड़ा हूँ, पीछे ऑफिस है चाइना टाउन में। ठीक है, आपका कोई भी कंट्रीज में रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, तो आप उसको बताओ, उसको एड्रेस वगैरह भेजो, तो वहां पे वो जाके विजिट करेगा, तो वहां पे उसको पता लगेगा कि कंपनी किस लेवल की। ठीक है, अगर आपका फॉरेन कंट्री में कभी भी चक्कर लगता है, ठीक है, तो आप भी जाके जरूर विजिट करो, ताकि आपको नए पर्सन को आपको दिखाने के लिए डाटा हो, ताकि सामने वाले को क्लियर हो। क्योंकि बिजनेस में एक बात बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। सही बात है। तो मैंने खुद जाके क्लैरिटी की थी कि फॉरेन कंट्री में कैसे ऑफिस है फॉरएवर के, तो इतने शानदार ऑफिस हैं और खुद के परचेज हैं। तो वहां पे भी हमने प्रोडक्ट बाय किए। कल से सरप्राइज के ये स्टेटस डाल सिंगापुर रहे का थे, ऑफिस है, आप देख तो आज सकते हो। सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। और सिंगापुर की आज हम बड़ी टॉप लोकेशन में हैं। जसप्रीत जी मेरे साथ में हैं। और पहले आप थोड़ा सा व्यू देखिए और गाड़ियां चेक कीजिए किस लेवल की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए। ठीक है, और जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज को देखने के लिए हमें पहुंचे हैं, वो पहुंच चुके हैं जी। और ये हमारा सिंगापुर का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ढूंढ रहे हैं बड़ा ऑफिस को,
बड़ा ही पॉश एरिया में ऑफिस है, बड़ा ही जबरदस्त एरिया में ऑफिस है फॉर एवरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बाहर का व्यू देख सकते हो ऑफिस का कैसा है, बड़ी जबरदस्त। आप बाहर की लोकेशन देख सकते हो। मैंने क्या बोला था जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो। तो ये मलेशिया का ऑफिस है। बिल्डिंग से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है कंपनी की, और वहाँ की फोटोज ली, वीडियोज भी बनाई। हाँ, जैसे आज जो है ऑफिस क्लोज है, लेकिन फिर भी सिर्फ ऑफिस लाख रुपए बड़ा आराम से आप पहुंच गए। 4-5 साल की अगर जर्नी देखी जाए उनकी, सो आप भी समझो इस चीज को। और देखा जाए तो 6 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। इन्होंने यहाँ पे काम किया, बहुत अच्छी इनकम है, अपनी खुद की गाड़ी है, सब कुछ यहाँ पे है उसको। तो ये मलेशिया का ऑफिस है, ये रशिया का ऑफिस है, ठीक है। रशिया में मॉस्को में है, ठीक है। और बड़ी अच्छी लोकेशन पे ऑफिस है। और ऑफिस ऐसे हैं कि आप अंदर से देखोगे ना, मतलब कि आपको एक 5 स्टार जैसी फीलिंग आएगी। इतना अच्छा एक्सपेंडिचर है वहाँ पे, इतना अच्छा वहाँ पे जो भी उन्होंने मतलब बनाया है, इतना अच्छा, मतलब कि फीलिंग आती है कि एक अच्छी कंपनी का हम पार्ट है। तो ये रशिया का ऑफिस है, वहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम है जो हमारे को इंडिया में मिलते हैं, एलोवेरा जेल, ठीक है, आर्टिक सी, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, रॉयल जेली। तो वहाँ पे सेम प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में, वहीं रशिया में, वहीं सिंगापुर में, सारे सेम। तो आप देख सकते हो ऑफिस का एक्सपेंडिचर कितना अच्छा है। और वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला, सोरिंग मैनेजर। इवन फॉरेन कंट्री में तो एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल ज़्यादा काम काम करते, ठीक है। तो इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत लड़कियां इस बिजनेस में आ रही हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि सारे ऑफिस में क्या है, फीमेल्स है, एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल ज्यादा करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस सभी के लिए सेम है, ठीक है। तो ये रशिया का ऑफिस है। अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं जी, आगे की प्लानिंग करते हैं जी, कि आगे हमने कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है। तो उसकी मैं आपको थोड़ी प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस में 7 से 8 महीने में मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो मैं आप जो प्रेफर्ड कस्टमर है उनको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमें देखो, हमारे पास यहाँ पे बिजनेस करने के लिए क्या होनी चाहिए जी, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कहते खाली दुकान खाली बिजनेस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक कस्टमर बेस भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कस्टमर भी बनाने हैं, ज्यादा फोकस हमने नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि बेचने से कोई अमीर नहीं हुआ। आपके मार्केट में कोई रेडी वाला, कोई फ्रूट्स वाला पिछले 10 साल से फ्रूट्स बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो आज तक अमीर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने काम करना है तो हमने यहाँ पे एक सॉलिड नेटवर्क बिल्ड करना है। क्योंकि जो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आपने देखा होगा जितने भी लोग दुनिया में अमीर हैं, वो सभी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक नेटवर्क बिल्ड करना है, सॉलिड नेटवर्क बिल्ड करना है। तो यहाँ पे आपने 15-20 अच्छे कस्टमर बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपकी रिटेल प्रॉफिट होता रहे आपको, ठीक है। और मेन जो है वो 90% हमने क्या करना है, बिजनेस को सेल करना है, प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना, अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, ठीक है। क्योंकि अकेला बंदा, हम मान लीजिए मैं अकेला हूँ, मैं एक महीने में कितने के प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? मान लीजिए मैं एक महीने में 50,000 या 1 लाख से ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, सही बात है। बट मैं एक नेटवर्क बिल्ड करके मैं करोड़ों का बिजनेस कर सकता हूँ, करोड़ों के प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। उससे मोर वॉल्यूम जनरेट होगा, मोर चेक इंक्रीज होगा। तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हो ना, तो वो क्या है, वो नेटवर्क के जरिए अमीर है। उन्होंने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आगे सुपरवाइजर कैसे करना है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन बात जो है, यहाँ पे हमने ये नहीं करना कि मैंने मैनेजर बनना है। यहाँ पे मैनेजर के बाद भी आगे बहुत लेवल्स है, मैनेजर के बाद भी असली लाइफ चेंज होती है, ठीक है। तो हाउ टू बिकम मैनेजर इन एफएलपी, ठीक है।
आपको रोड मैप मैं बताऊंगा कि आप मैनेजर कैसे बन सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैनेजर होता है, उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, फिर सफायर मैनेजर, फिर डायमंड सफायर मैनेजर। ठीक है, उसके बाद डायमंड मैनेजर, फिर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन डायमंड। ठीक है, तो सेंचुरियन डायमंड मैनेजर हमारे रैक सर थे। ठीक है, अभी उनके बेटे हैं, उनको ट्रांसफर हो गया बिजनेस, तो वहां से बिजनेस शुरू हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, वहां से ये बिजनेस की शुरुआत हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करें, टुडे यू विल लर्न हाउ टू अर्न 60,000 से 1 लाख रुपया आप कैसे अर्न कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। उसको बताने से पहले एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया था। कहते 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए कमाने में उतनी ही ऊर्जा लगती है, 10,000 कमाने में और 1 लाख रुपए कमाने में सेम ऊर्जा लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। सही बात है जी, कि मेन मैटर करता है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये मैटर करता है कि मेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट्स क्या है आपको सभी को पता ही है। आपका डिस्काउंट प्रेफर्ड कस्टमर पे 5% होता है। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट होगा। ठीक है, और आपका जो है रेफरल कमीशन वो 25% होता है, प्लस बूस्ट बोनस भी आता है आपको 5% एक्स्ट्रा, और पर्सनल बोनस 5% आपको कैशबैक भी आता है। जो भी आप परचेज करते हो, मान लीजिए आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, तो आपको वो 30% डिस्काउंट मिलेगा, उसका 5% आपको कैशबैक भी आएगा। यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस इन 160 प्लस कंट्री। आप अपना बिजनेस 160 प्लस कंट्री में एक्सपैंड कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। आपको कम्युनिकेशन अगर बात करें तो आपको ट्रेनिंग्स जो है वो लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स फ्री में मिलती है हमारी। ठीक है, ताकि आप में वो स्किल्स आ जाएं बिजनेस करने के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे बिजनेस की जो है वो फाउंडेशन बिल्ड होती है। ठीक है, बिजनेस की बेस बिल्ड होता है। ठीक है, जैसे एक घर का हम नींव पत्थर रखते हैं ना, मेन क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर जिसपे मकान पूरा खड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस की फाउंडेशन होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, आगे आप कैसे मैनेजर बन सकते हो वो भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो 2 मंथ में आप क्वालिफाई कर सकते हो, एक आप 4 मंथ में इस बिजनेस में मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट वर्क करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, प्रिंसिपल ट्रेनिंग्स भी होगी, कैसे किसी को इनवाइट करना है, प्लान देना है, एक्टिविटीज। आपसे अगर ऑनलाइन बिजनेस नहीं डेवलप हो रहा तो आप ऑफलाइन एक्टिविटी भी कर सकते हो। देखो पहले क्या होता था, पहले जब लॉकडाउन लगा था तो मजबूरी थी, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे। ठीक है, बट अब लॉकडाउन कोई सिचुएशन है नहीं अभी, तो अभी लोग घर से बाहर आ चुके हैं, तो आप उनको ऑफलाइन भी मिल सकते हो। मैं तो स्टार्टिंग में ये कहता हूँ कि जहां से आप बिलोंग करते हो आप 25 किलोमीटर के रेडियस में अपना बिजनेस डेवलप करें, ताकि आप लोगों को सामने मिल सको। ठीक है, देखो जब आपके पास अचीवमेंट्स हो जाएंगी, आपके पास चेक अच्छा हो जाएगा, आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा दिखाने के लिए, तो आप ऑनलाइन बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो। तो आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बिजनेस कर सकते हो, पोस्टर एक्टिविटी कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, पैम्फलेट एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, 1 to 1 आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। देखो प्रोस्पेक्टिंग आपने ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट आप उनको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन देके आपने उसको ऑनलाइन में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ट्रेनिंग जो भी होंगी फ्यूचर में वो ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन का आपने ट्रेनिंग्स में जोड़ देना है, बट आप ऑफलाइन अगर पास में है पर्सन, आपके रेंज में है, तो आप उसको ऑफलाइन प्लान दे सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है। ऑनलाइन में ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ा लेट होती है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो जल्दी हो जाएगी, साथ ही साथ अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अच्छा बना सकते हो ऑफलाइन काम करके। ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन खुद देनी आनी चाहिए। ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन कोई बड़ी यहाँ पे कोई, हमने इस बिजनेस को मेनली क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, हमने बहुत इजी बनाना है, ताकि आम से आम, ठीक है, कम पढ़े लिखों को भी ये बिजनेस इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो?
कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या है, कंपनी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग प्लान है। कंपनी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 40 साल पुरानी कंपनी है, इतने साल हो चुके हैं, इतनी की टर्नओवर है, ये कंपनी के ऑनर है, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, ठीक है। स्किन केयर, पर्सनल केयर, सारे प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान बताना है, जो मेन है कि आप इस बिजनेस में कैसे अर्निंग ले सकते हो, कमीशन कैसे आता है, पर्सनल बोनस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग, ठीक है। तो आपने ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, मान लीजिए आप एक दिन में दो पर्सन को प्लान देते हो एक दिन में। एक को आपने मॉर्निंग में प्लान दिया, एक को आपने इवनिंग में प्लान दे दिया, ठीक है। तो आपने 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 60 लोगों को प्लान दे दिया, तो 6 महीने में आपने 360 लोगों को प्लान दे दिया, ठीक है। रिक्रूटिंग करनी है हमने, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो आप, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। आप पोस्टर छपवा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के, वर्क वर्क, ठीक है। तो वो पोस्टर में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, नो मेडिकल क्लेम, नो इनकम क्लेम, ठीक है। इनकम क्लेम नहीं करना, क्योंकि जो इनकम आती है वो हमारी मेहनत के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो 360 लोगों को आपने 6 महीने में प्लान दे दिया, ठीक है। उसमें से कितने लोगों को हेल्थ चाहिए और कितने लोगों को वेल्थ चाहिए? 360 में से देखो, हेल्थ भी सभी को चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, ठीक है। बट मैं कहता 360 में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग बिजनेस में आ जाएंगे, देखो सारे लोग फॉरएवर नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। अगर सभी लोग फॉरएवर करने लग गए तो बाकी काम कौन करेगा? और भी बहुत काम है, ठीक है। अगर सारे लोग, मतलब कि सारे लोग अमीर हो गए तो और भी बहुत काम है, वो कौन करेगा? सही बात है। ये बिजनेस वही करेगा जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है लाइफ में, कि प्रैक्टिकल इन दी सेंस कि मैंने कोई भी चीज लेनी है, बाय करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी की प्रॉपर कॉस्ट क्या है, उसकी मैं डाउन पेमेंट कितनी करता हूँ, उसकी ईएमआई कितनी बनेगी, मेरा चेक कितने का होना चाहिए, तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। अब वो जो ड्रीम है, ड्रीम ये नहीं मैटर करता कि ड्रीम है, ड्रीम तो सभी के होते हैं। ड्रीम को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के बाद उसकी प्लानिंग करनी है, फिर एक्शन लेना है, फिर रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो एनालाइज करना है, जो गलती की उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो 360 में से हमें इस बिजनेस में काम करने वाले सिर्फ 15 लोग चाहिए, अच्छे। 7वें महीने 15 लोग अगर आपको अच्छे मिल गए, डेडिकेशन आपके जैसे, तो वो पर्सन 7वें महीने, अगर वो 4 सीसी का भी एक महीने में बिजनेस करते हैं, 4 सीसी, मतलब कि वो हर महीने 4 सीसी करते हैं, 4 सीसी इन दी सेंस वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मान लीजिए 5 लोगों को ज्वाइन करवाया हर महीने, 5 में से 2 लोगों ने ईएस किया, तो आपके कितने हो गए? 4 सीसी हो गए, ठीक है। तो आपका 60 सीसी का बिजनेस हो गया। आपकी टीम में 15 लोग हैं, उन्होंने 4 सीसी की एवरेज बनाई। ये धीरे धीरे बनेगी, पहले महीने वो 1 सीसी की एवरेज देंगे, दूसरे महीने 2 सीसी की देंगे, तीसरे महीने 3 सीसी की देंगे, फोर्थ महीने वो 4 सीसी की दे देंगे। धीरे 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 आपके वो 60 सीसी की एवरेज हर महीने की बनी। तो 8th मंथ में 15 लोगों ने सेम बिजनेस किया। अब अगले मंथ काम कम नहीं होगा, बढ़ेगा। 7वें महीने 60 सीसी का बिजनेस हुआ, 8th मंथ में वो 60 सीसी नहीं ज्यादा होंगे। तो मैं कहता एवरेज ही हुए, 4 सीसी का ही बिजनेस हुआ तो आपके 60 सीसी हुए। 60 + 60 कितना होता है? 2 महीने का आप टोटल करोगे तो 60 + 60 होता है 120 सीसी। तो आप यहाँ पे क्या बन जाओगे? मैनेजर। कितने मंथ में? 9 मंथ में। पहले 6 महीने तो हमने क्या की? प्रेजेंटेशन प्लान किए, ठीक है, नए लोगों को प्लान दिखाया, रिक्रूटिंग की, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग की, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन दी नए लोगों को। उनमें से आपने फिल्टर करके आपको अच्छे 15 दोस्त मिल गए, तो आप 9वें महीने में, 9th मंथ में क्या बन गए? मैनेजर। ये 2 मंथ की प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद ये है 4 मंथ की प्लानिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे हो, आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले महीने, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपके नीचे आपने इस मंथ मान लो 10 लोगों को ज्वाइन करवाया। वो 10 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी, नॉलेज दी प्रॉपर,
क्लैरिटी करवाई, ठीक है, बिजनेस की। उन्होंने अपना इस महीने 10 लोगों ने एक एक सीसी का बिजनेस किया, ठीक है। तो एक सीसी का बिजनेस किया, तो ये एवरेज है। कोई पर्सन 500 पॉइंट करेगा, कोई 300 करेगा, कोई 200 करेगा, कोई 1.5 सीसी कर लेगा, कोई 1 सीसी कर लेगा, कोई 2 सीसी भी कर लेगा। तो हम एवरेज बनाते हैं कि 10 लोगों ने एक एक सीसी का बिजनेस किया, तो आपके 10 सीसी हो गए, ठीक है, पहले मंथ। दूसरे मंथ उन्होंने एएस क्वालिफाई करना है, तो उन्होंने क्या किया, अपना 1 सीसी जो उनका रहता था, क्योंकि 2 सीसी से होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, 2 महीने का टाइम होता है। तो मान लीजिए उन्होंने अगले महीने अपना फिर सेम 1 सीसी किया, तो आपके कितने हो गए, 10 सीसी अगले मंथ। तीसरे मंथ अब वो पर्सन 10 पर्सन क्या बन गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अब वो आगे क्या करेंगे, सुपरवाइजर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो अगले मंथ वो टीम बनाएंगे। स्टार्टिंग में टीम क्या होगी, उनको वो टीम बनाते बनाते उनके काफी पर्सन वो मतलब कि सीखने में लग जाएंगे टाइम, ठीक है। काम में भी क्या किया, अगले मंथ उन्होंने 2 सीसी की आपको एवरेज दी। मान लीजिए आपके नीचे 10 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उन्होंने 2 2 3 3 ज्वाइनिंग डाली एक महीने में, 5 5, मान ली 5 ज्वाइनिंग डाली, 5 में से एक पर्सन ने 2 सीसी कर दिए, तो आपको 2 सीसी की एवरेज मिली 10 लोगों से, तो आपके 20 सीसी हो गए। अब सेकंड और थर्ड का आप टोटल करोगे, तो आपके पिछले मंथ वो सेकंड मंथ में हुए थे 10 सीसी और थर्ड मंथ में हुए थे 20 सीसी, तो आपके टोटल 30 सीसी हो गए। आप 25 सीसी पे क्या बन गए, सुपरवाइजर बन गए 25 सीसी पे। फोर्थ मंथ वो जो 10 दोस्त हैं, वो 3 सीसी का बिजनेस की आपको एवरेज देंगे। देखो विद टाइम पीरियड क्या होगा, उन लोगों में क्या होगी, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएगी, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनको चेक बनेगा, किसी को 5,000 का, किसी को 10,000 का। असली में अगर मैं आपको रियल में बताऊं, जब फॉरएवर में किसी को चेक आता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसका बिलीफ भी बढ़ जाता है। जब मेरे को फॉरएवर का फर्स्ट चेक आया था 1780 रुपये का, तो मेरे को एक चीज की क्लैरिटी हो गई थी कि फॉरएवर में पैसे आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना, आपके नीचे जो 10 लोग हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, उनका सभी का आप चेक बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, अपने डाउनलाइन को कामयाब बनाना है, आपने ऑटोमेटिक कामयाब बनना है, ठीक है। तो फोर्थ मंथ वो पर्सन 10 लोग आप 3 सीसी की एवरेज देंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनकी एवरेज भी बढ़ेगी, क्योंकि उनमें स्किल्स आ जाएंगे बिजनेस करने के, ठीक है, बात करने, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगे, लीडरशिप स्किल्स आएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि धीरे 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 वो बहुत कुछ फॉरएवर में देख चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ जब क्लियर हो जाता है ना, एक दिन में, कहते हैं वही तो बात है कि एक दिन में हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते। आपने अगर गाड़ी चलानी भी सीखनी है ना, तो उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग एक दिन में आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, वो डिपेंड करता है पर्सन, कोई कोई पर्सन 1 महीने में सीख जाता है, कोई 15 दिन में सीख जाता है, कोई 2 महीने में सीख जाता है, कोई 3 महीने में सीख जाता है। हर बंदे का जो सीखने का टाइम होता है ना, वो डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे वो सीख भी रहा है, काम भी कर रहा है, आप उनकी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। लोकल एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनके लोकल एरिया में होम मीटिंग्स कर सकते हो, ठीक है, और छोटी छोटी मीटिंग्स कर सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर बन गए, तो आपके नीचे एक 15 20 लोगों की टीम हो जाती है, तो आप ऐसे वीकली मीटिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मंथ 10 लोग 3 सीसी का बिजनेस करेंगे, तो आपके 30 सीसी हो गए। फिफ्थ मंथ वो एवरेज और बढ़ जाएगी, वो 10 लोग 4 सीसी की एवरेज करने निकालने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके 40 सीसी हुए। अब 6वें महीने मैं कहता वो एवरेज बढ़ी नहीं, एवरेज रही 4 सीसी। 6 मंथ वो सेम 4 सीसी का बिजनेस कर रही हैं, तो आपके 40 सीसी हो गए, ठीक है। अब फिफ्थ और 6 मंथ के आप ऐड कर लोगे, 40 + 40 80 सीसी बनते हैं, और 75 सीसी पे क्या बन गई आप, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, ठीक है। तो 6 मंथ में आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, और 7th मंथ में वो एवरेज सेम रही 4 सीसी की, तो आपके 40 सीसी हुए, ठीक है। अब आप टोटल इन 4 मंथ का ऐड करोगे, 4 5 और 6 7 का, ठीक है। 4th मंथ 5th मंथ और 6 मंथ और 7th मंथ का टोटल ऐड करोगे, तो ये 150 सीसी बनते हैं। 150 सीसी पे आप क्या बन जाओगे जी, मैनेजर, ठीक है। जो ड्रीम लेवल है मैनेजर है। अब मैनेजर तो बन गए आप, अब आपके नीचे जो 10 लोग हैं, वो आपके क्या है, अभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। तो आप अंडरस्टैंड करो, वो 10 लोग अभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं,
आपने क्या करना है, 10 में से अगर 2 लोगों को भी मैनेजर बनाया तो आप बन जाओगे सीनियर मैनेजर। ठीक है, उसके में से आपके फिर पीछे 8 जो नॉन मैनेजर बचे, आपने अगले साल उन 8 में से, मतलब फर्स्ट ईयर आप मैनेजर बने, सेकंड ईयर आपने अपनी जो 10 लोग हैं उनमें से 2 लोगों को मैनेजर बनाया, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, पीछे जो 8 नॉन मैनेजर बने थे, उनमें से आपने 3 लोगों को मैनेजर बनाया, तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, मतलब आप तीसरे साल में ही सोरिंग मैनेजर बन जाओगे। अगर आप इस प्लानिंग के साथ चलोगे तो आप थर्ड ईयर में ही सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, और फोर्थ ईयर में आप सफायर मैनेजर बन जाओगे। क्योंकि सफायर मैनेजर के लिए हमें डायरेक्ट में कितने लोग चाहिए, हमें डायरेक्ट में कितने लोग चाहिए, 9 मैनेजर चाहिए, तो आप सफायर मैनेजर बन जाओगे। सफायर मैनेजर का फायदा क्या होता है, परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, कमीशन बढ़ जाता है। जो चेक जो है एवरेज वो 8 से 10 लाख का होता है, मैनेजर का जो चेक है वो 1 लाख का होता है एवरेज। ठीक है, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख का भी वैसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। सीनियर मैनेजर की इनकम 1.5 से 2 लाख हो जाती है एवरेज। सोरिंग मैनेजर की 3 से 5 लाख की हो जाती है एवरेज इनकम। ठीक है, और सफायर मैनेजर की जो इनकम है वो 8 से लेकर 10 लाख के बीच एवरेज हो जाती है, क्योंकि उसमें कमीशन बढ़ जाता है, जेम बोनस आने लग जाता है। तो ये 2 तरीके से आप इस बिजनेस में मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं देनी आती तो जो भी प्रेजेंटेशन आपकी सीनियर अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन करती है, जो भी आप हमारे सेमिनार अटेंड करते हो, आपने वो पिच कॉपी कर लेनी है। क्योंकि मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, लर्न करना है, कॉपी करना है हर चीज को। ठीक है, पिच कॉपी करनी है, जो भी प्लान है, प्रेजेंटेशन है, वो सारी की सारी आपने खुद अपनी प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है, खुद बनाओगे तो खुद बनाने में देने में मजा भी आएगा। ठीक है, अगर खुद नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आपको वो पता ही नहीं होगा, बताने बताने का तरीका नहीं आएगा आपको। अंडरस्टैंड करें, तो मेन चीज क्या है, आपने खुद क्रिएटिविटी भी लेके आनी है इस बिजनेस में। ठीक है, बाकी तो एक्टिविटी की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सोशल एक्टिविटी कर सकते हो। कहीं भी जो लोगों का ग्रुप्स होता है, कहीं भी एक्टिविटी होती है, आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेंट करना है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट करोगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, नए रिलेशन बनेंगे, तो आप उन लोगों को भी फॉरएवर में लेके आ सकते हो। अब सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप अगर जिम ज्वाइन करते हो, हम हेल्थ सेक्टर में डील करते हैं, तो मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन की, तो जिम में क्या होगा, आपके नए दोस्त बनेंगे, नए लोग आएंगे। ठीक है, आप उनसे बात करोगे, तो धीरे धीरे आप में से 2 या 4, आपके 2 या 4 5 दोस्त यहाँ वहां पे दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्त बनने से क्या होगा, वहां पे रिलेशन बिल्ड होगा। रिलेशन से क्या होगा, आप उनको बिजनेस के बारे में भी बता सकते हो। क्योंकि इन दी एंड क्या होता है, हम जो भी दोस्त से, किसी भी दोस्त से बात करते हैं, हाँ जी ब्रदर कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो, ठीक है, वो आपको जरूर पूछता है कि आप कॉलेज स्टडी कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो। तो आप इजीली उनको बता सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उनको बोल दो कि मैं पार्ट टाइम एक बिजनेस भी कर रहा हूँ। और आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे को आपके एरिया में एक अच्छे दोस्त चाहिए, 4 5 अच्छे लोग बिजनेस के लिए पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो आप वो बोलेगा कि आपको क्या बिजनेस है, कैसे है, तो आप उनको शाम की मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो अपनी, या ऑफलाइन भी प्लान दे सकते हो, फ्री टाइम। सेम टाइम पीरियड में आपने प्लान नहीं बताना, आप टाइम फिक्स करके आधे पौने घंटे का टाइम लेकर आप किसी भी कैफे शॉप में बैठकर उसको ऑफलाइन भी प्लान दे सकते हो। अगर वो दूर का बंदा है तो आप ऑनलाइन भी प्लान दे सकते हो। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, ह्यूमन टच इंपॉर्टेंस तो रहती ही रहती। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी बढ़ जाए बट ह्यूमन टच इंपॉर्टेंस तो रहेगी रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो आप किसी को फिजिकली आप जब प्लान देते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। वहां पे बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला बिजनेस में कितना इंटरेस्टेड है, कितना नहीं है। ऑनलाइन में ये ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ी कम होती है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन आप ऑफलाइन कर सकते हो, बट आपने जो भी आगे ट्रेनिंग देनी है वो ऑनलाइन ही देनी है। जो भी हमारी ट्रेनिंग रेगुलर BOPP है, BO पर्सनल के, स्किन के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ठीक है,
प्रिंसिपल ट्रेनिंग, गोल सेटिंग ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ले सकते हो। अब ऑनलाइन का क्या फायदा हुआ, अब आप जो मेरे को सुन रहे हो, आज जो आप सुन रहे हो, मैं एक बैठा हूँ बट आज मैं पूरे इंडिया में, आप सभी फॉरेन कंट्री में भी काफी लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट हो गया कि आज के लिए हम आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं लाइव। ठीक है, तो ये बेनिफिट बहुत प्लस हुआ कि आप अपने नए पर्सन को हमारे बारे में बताओगे तो हमारे सेशन अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे दो है तरीके जी, 2 मंथ में भी आप मैनेजर बन सकते हो 120 सीसी के साथ, ठीक है, और 4 मंथ में भी मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो मैं आपको पहले बता दूं कि टीम बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ कि जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो पहले महीने वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो पर्सन डिपेंडेंट होता है। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, उसको कोई भी चीज जब नहीं पता होती ना तो वो हर चीज पूछता है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी पूछेगा कि सर ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो आपने वहां पे इरिटेट नहीं होना, आपने उनको गाइड करना है, क्योंकि वो नया है, आपको पता है सब कुछ बट उसको नहीं ना पता। ठीक है, उसको आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करनी अगर किसी को सिखा रहे हैं, तो हमें तो सब कुछ पता है गाड़ी का, बट वो तो नया है ना, उसको तो हमने एक एक बारीक चीज भी बतानी है। ठीक है, कि हाई बीम नहीं करनी, ठीक है, लो बीम पे गाड़ी चलानी है, रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, ग्रीन पे चलानी है। ठीक है, तो ये चीजें सारी हम उनको बतानी हमें, ये हमारा काम है। ठीक है, तो हमने वहां पे इरिटेट नहीं होना है, हमने प्रॉपर उनको नॉलेज देनी है। ठीक है, तो बाकी तो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। पहले महीने वो होगा डिपेंडेंट, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है वो थोड़ी धीरे धीरे उसको समझ आने लग जाती है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है, जब पूरी बाहर घूमने लगता है तो वो धीरे धीरे वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। सेकेंड मंथ जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो आधा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आधा आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तीसरे महीने जब 3 महीने उसको हो जाएंगे इस बिजनेस में, तो वो टोटली अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपने उसको नरिश करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आप प्रोस्पेक्ट लेके आते हो वो आपका एसेट होता है। एसेट बताऊं कैसे होता है, मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइन करवाया, वो डेडिकेटेड है, उसने एएस किया, आपने उसको मैनेजर की प्लानिंग बताई, तो अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है, जो आपको वो प्रोस्पेक्ट है, वो एक पौधा नहीं होता, पौधा आम का दरख्त लगा देते हैं, है ना, तो वो छोटा होता है, उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं हम उसको, मतलब कि वो लोहे का प्रोटेक्शन देते हैं ताकि कोई बाहर से जानवर, गाड़ी, मोटरसाइकिल इसको कुछ ना दे, पौधा खराब ना हो जाए, है ना, खत्म ना हो जाए। तो ऐसे ही नए प्रोस्पेक्ट को आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको समय समय पे गाइड करना है। ठीक है, ताकि वो बड़ा होके फिर उसको, जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर वो बिल्ड हो जाएगा। कहते हैं यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। हमने उसको बिल्ड करना है, नरिश करना है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन देनी है, प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करना है। जैसे हम पौधे को प्रॉपर पानी देंगे, अगर पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग नहीं देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद नेगेटिव होगी, क्या हो जाएगा, बिजनेस छोड़ देगा। अगर आपने उसको 3 महीने पूरा बिल्ड कर दिया तो आपकी लाइफ टाइम का वो एसेट बन जाएगा। क्योंकि जब आपके नीचे कोई मैनेजर डेवलप हो जाता है तो आपका एक एसेट बन जाता है। हम बोलते हैं कि आपका अगर डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन जाता है तो आपका एक शोरूम खड़ा हो गया। शोरूम समझ रहे हो, आपका किसी अच्छी लोकेशन, अच्छी मार्केट में शोरूम है, वो ऑलरेडी चल रहा है ना, लाखों की वहां पे आप अर्निंग कमा रहे हो, तो मैनेजर जो है वो आपका चलता फिरता एसेट होता है। अब शोरूम तो एक जगह पे खड़ा है, बट जो मैनेजर है वो एक चलता फिरता एसेट है। चलता फिरता एसेट समझ रहे हो, वो पंजाब में भी टीम बना सकता है, हिमाचल में भी बना सकता है, वो कनाडा भी बना सकता है, अमेरिका भी बना सकता है। तो यहाँ पे रियल एसेट जो है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तभी तो कहते हैं जो भी आपका पर्सन होता है ना, आप वो आपका एक टाइप ऑफ डायमंड होता है। ठीक है, आप उसको अगर बिल्ड कर दिया ना तो पूरी जिंदगी के लिए वहाँ वो आपको पेंशन बन जाएगी आपकी वो। ठीक है, तो मैनेजर नहीं, वो डायमंड मैनेजर भी बन सकता है। ठीक है, बन सकता है नहीं, बनेंगे आने वाले टाइम में इंडिया। तो आपने प्रॉपर उसको गाइड करना है। ठीक है,
तो प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देनी है, नॉलेज देनी है, ठीक है। डेली कॉल करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, वो प्रॉपर उनको नरिश नहीं कर पाते, प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, नॉलेज देनी है। देखो इंडिया है, हमें भी पता है ये इंडिया है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लोग कंफर्ट जोन में होते हैं। क्या होता है कि लोगों को वो 20,000 15,000 सैलरी में गुजारा करना उनकी आदत बन जाती है। अगर हम उनको 2 लाख महीने का कमाना बताएं ना कि आप कमा सकते हो, आप में पोटेंशियल है 2 लाख, वो तो उनको उस चीज से निकलने के लिए ना, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको उनको प्रॉपर गाइड करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा इंडिया में यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक बार बंदे को चलाना पड़ता है, एक बार वो चल गया तो फिर रुकेगा नहीं वो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो फिर वो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा टाइम देके नॉलेज देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप जिन्हें ज्वाइन कराया उसके बाद उसको गाइड ही नहीं किया तो वो छोड़ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कंफर्ट जोन में होगा। तो उसको कंफर्ट जोन से प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आने के लिए वो ट्रेनिंग जो है वो पॉलिश का काम करेगी। यहाँ पे पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग समझ रहे हो? एक लोहा होता है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, रस्ट कोटिंग करते हैं, डस्ट कोटिंग करते हैं ना, ये कोटिंग होती है, ठीक है। लोहे को अगर हम पेंट ना करें, ठीक है, कोटिंग ना करें उस पर, तो जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो उसको, लोहे को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर कोटिंग करनी पड़ती है। पेंट करोगे तो बच जाएगा, अगर 1 साल के बाद फिर पेंट करोगे फिर बच जाएगा, नहीं करोगे एक बार कर दिया तो क्या हो जाएगा, पेंट वो उतर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो रस्ट कोटिंग, डस्ट कोटिंग, सब कुछ उसको पेंट करना पड़ता है, कोटिंग करनी पड़ती है, ताकि उसको बाहर की नेगेटिविटी क्या ना करे, उसको उसमें नेगेटिविटी ना आए, बाहर की नेगेटिविटी उस पर हावी ना हो। तो उसके लिए मार्केट में देखो जितनी नेगेटिविटी है उतनी आपने उसमें पॉजिटिविटी पानी, ठीक है। और मेन प्रॉपर गाइड करना है, कनेक्टेड रखना है अपने के साथ, ठीक है। और हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि बिल्ड होने के लिए भी टाइम लगता है। और 3 मंथ मिनिमम, मिनिमम 3 महीने आपने अपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने तो लगते ही लगते हैं किसी आदत को अच्छे से build, मतलब कि वो आपने सुना ही होगा वो कहते 21 दिन लगते हैं किसी आदत को छोड़ने के लिए, 21 दिन लगते हैं किसी आदत को डालने के लिए। तो मैक्सिमम 3 महीने होते हैं। 3 महीने में अगर आपने प्रॉपर उसको गाइड कर दिया, फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहेगा। डेली आपने कॉल की उसको, डेली आपने देखो डायरेक्ट में, देखो आपने डाउनलाइन, आपने अपने जिसको आपने ज्वाइन कराया है ना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको मैंने ज्वाइन कराया है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा उसको फर्ज बनता है उसको कॉल करना, उसको पूछना, गाइड करना, ना कि मैं अपने डायरेक्ट में कॉल नहीं कर रहा, मैं उसके नीचे नीचे कॉल्स कर रहा हूँ, नहीं। आपने डायरेक्ट वाले पर्सन को कॉल करना, वो उसकी डाउनलाइन उसके नीचे डायरेक्ट वाले को कॉल करेगी, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, कल्चर भी ट्रेन रखना है। काफी लोग क्या करते हैं, 10 लोग ज्वाइन होते हैं, 5 को कॉल करते हैं, 5 को कॉल नहीं करते, ये गलत बात है। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में जो करते हैं ना लोग, गलती करते हैं, वो करते हैं जी लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। देखो हमारे दिमाग में 5-10 लोग होंगे जो याद होते हैं, जो हमें डेली मिलते हैं, बट आपका फोन कॉल अगर उठा लें, फोन मोबाइल फोन में देखोगे तो वो उसमें 150-200 की लिस्ट बनी होगी, जो आपके 150-200 लोग आपके जान पहचान के होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि हमें 5-10 लोग याद रहते हैं बट उसके बाद भूल जाते हैं। अगर आपने लिस्ट बनाई होगी ना, तो आपने 1 बाय 1 कॉल किया, 200 लोगों की लिस्ट बनाई ना, 200 लोगों को आपकी लिस्ट, देखो आज की डेट में हर बंदे के पास 200 लोगों की लिस्ट तो होती ही होती है। 200 में से हमें मैनेजर बनने के लिए कितने लोग अच्छे चाहिए? सिर्फ 10 लोग चाहिए। अगर आपने 4 महीने में मैनेजर बनना है तो 10 लोग चाहिए, तो 200 लोगों को आपने कॉल करनी है। और लिस्ट भी आपने पीछे से शुरू करनी है 200 से, कि पहले 200 नंबर वाले को कॉल किया, फिर 199 वाले को किया, फिर 198 वाले को किया, ऐसे डेली 10 लोगों को कॉल करना है, उनसे टाइम फिक्स करना है, ठीक है। और कॉल पे आपने प्लान नहीं बताना, कोई एलोवेरा, कोई फॉरएवर, कुछ नहीं बताना आपने उनसे। अगर लोकल है तो मिलके ही सब कुछ बताना है कि मैं आपको कॉल पे नहीं बता सकता हूँ, इट्स ए लॉन्ग प्रेजेंटेशन,
मैं आपको वो फोन पे नहीं बता सकता, वो लंबा प्लान है। ठीक है, तो मेरे को मिल आधे घंटे के लिए, मिल 30 मिनट्स के लिए, हम कॉफी पे बैठते हैं, तो वहां मिल के आपने प्रॉपर जो भी है वो बताना है। ठीक है, अच्छे से बताना है। उसके बाद अगर हो सके तो अपनी अपलाइन से टाइम लेके आप वीडियो कॉल पे थर्ड पार्टी भी करवा सकते हो। जरूरी नहीं कि फिक्स टाइम करना है। अगर आपकी अपलाइन फ्री है, एक बार कॉल करो कि सर आप फ्री हो तो मेरे साथ प्रोस्पेक्ट 10 आया, तो आप उसको 5 मिनट गाइड कर दो। ठीक है, तो 5 मिनट भी बहुत होते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल पे आपने बात करवाई इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, तो 5 मिनट में वो पर्सन को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स का प्लान आपने दिया, 5 मिनट का आपकी अपलाइन ने थर्ड पार्टी के अपने बारे में बताया, तो इजी बहुत है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी गूगल पे है, आप बहुत कुछ दिखा सकते हो। डेमो, जिसको आप ऑफलाइन प्लान दे रहे हो ना, आप अपने बैग में हनी जरूर रखना, और हनी स्पून पे टेस्ट कराना, हाथ पे कभी भी टेस्ट नहीं करवाना। ठीक है, जब किसी देखो, जब वो हनी टेस्ट करेगा ना, जब उसके गले से नीचे हनी जाएगा, तो अंदर से आवाज आएगी कि क्वालिटी तो बेस्ट है। और हनी पे आप पढ़ाओगे ना कि हनी पे जो लिखा होगा कि 100% नेचुरल हनी, बी हनी मेड इन स्पेन है, तो सामने वाला पर्सन को वो क्लियर होता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन कभी भी आप प्लान दे रहे हो तो ऑफलाइन इंश्योर करना कि आप डेमो जरूर देना। ठीक है, डेमो बहुत तरीके से है हमारे, हमारी एलोवेरा जेल का डेमो बहुत अच्छा है। ठीक है, अपना टूथपेस्ट, टूथ जेल का हमारा पेस्ट बहुत अच्छा डेमो है। बट सबसे बेस्ट जो डेमो है वो बी हनी का है। अब सर्दियां आ रही हैं, हनी की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप हनी का डेमो दे सकते हो, सैनिटाइजर का भी दे सकते हो, एलो लिप्स का भी दे सकते हो। अब तो कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, ड्रीम बाय फॉर एवर, डिजायर बाय फॉर एवर, डिओड्रेंट, ये बड़ा इजीली आप मूव कर सकते हो। देखो, कुछ प्रोडक्ट जो हैं जिनको एक वर्ड बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है। अब ये मार्केट कौन सी है, ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। ये मार्केट इतनी बड़ी है ना कि बता नहीं सकते। अब 20 रुपए की बिस्लरी कंपनी है जो वाटर बनाती है, पानी का बिजनेस करती है ना, बॉटल में बिस्लरी, तो वो क्या है, एक सस्ता प्रोडक्ट है। सस्ता प्रोडक्ट इन दी सेंस वो 20 रुपए का प्रोडक्ट है, तभी उसकी 3,000 करोड़ की टर्नओवर है। अब मैं पार्ले जी की भी देख रहा था, पार्ले जी कंपनी एक बिस्किट बनाती है, वो बिस्किट इतना मतलब कि 10-20 रुपए का बिस्किट होगा, उसकी मतलब कि वो मतलब कि क्या है, वो एक इजिली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और सस्ता है, इफेक्टिव भी है। वो उसकी मार्केट भी 3,000 करोड़ की है। तो मैं नहीं कहता कि आप किसी को 1500 या 2,000 का प्रोडक्ट रिकमेंड करो। आप स्टार्टिंग टूथ जेल, हमारा डियो स्टिक आती है। अब तो कंपनी ने परफ्यूम लॉन्च कर दी है, हमारे डिजायर बाय फॉरएवर, ड्रीम बाय फॉरएवर, 300-400 रुपए का है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर को तो शायद वो 250-300 में पड़ेगा। 300-400, 250-300-400 में इतनी होगी वेट लिस्ट में, अभी मेरे को याद नहीं है, बट वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। वो इजिली बंदा ले लेगा अगर उसको अच्छा लगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो डेली यूज प्रोडक्ट है। अब एलोवेरा जेल आपने किसी को दे दी, वो 1 महीना पी लेगा, 2 महीना पी लेगा, 3 महीने पी लेगा, फिर उसके बाद वो कहेगा अभी गैप डाल देता हूँ, अभी 2-3 महीने के बाद यूज करूंगा। बट जो डिओड्रेंट है, अगर वो उसको उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो वो जिंदगी में कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं, और उसके लिए वो उसके पे करने वो एक ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो आप डियो स्टिक दे सकते हो, हमारी एवरशील्ड है, डिओड्रेंट्स है, ठीक है, पेस्ट है, टूथपेस्ट, एलो लिप्स दे सकते हो, हमारा एवोकेडो सोप है या लिक्विड सोप है, इसको भी दे सकते हो। ठीक है, काफी प्रेफर्ड कस्टमर यहाँ पे बैठे होंगे। तो आपने 15 लोगों की लिस्ट बनाई, 15 लोगों को आपने 2,000 का भी प्रोडक्ट दिया, तो आपने 30,000 का बिजनेस कर दिया। अंडरस्टैंड करें, तो आपका 2 CC कंप्लीट हो। 15 लोगों को इंडिया में 2,000 का प्रोडक्ट देना है, मतलब एक बंदे को 2,000 का प्रोडक्ट देना है, कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में 1,000-2,000 इजिली बंदा के पास होता है, वो इजिली ले लेता है। और ये डेली यूज प्रोडक्ट है, उसको बोलना है कि जस्ट रिप्लेस करनी है, ये यूज करके देख ले, अगर अच्छे लगते तो दोबारा लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। 15 लोगों को सिर्फ 2-2 हजार का भी प्रोडक्ट दिया, 2,000 बहुत, 2 लाख का नहीं प्रोडक्ट दिया आपने, जबकि वो डेली मार्केट से ये प्रोडक्ट लेता है। अब मार्केट से वो शैम्पू भी लेता है, डिओड्रेंट्स भी लेता है, परफ्यूम भी लेता है, हर चीज लेता है। कुछ तो मार्केट के 10-10 हजार के परफ्यूम भी लेते हैं, 5-5 हजार के परफ्यूम भी लेते हैं। हमारा तो जो डिओड्रेंट है, स्प्रे परफ्यूम है, वो तो है ही 300-400 रुपए का।
अब तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि अब आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी अभी पार्ले कंपनी की बात कर रहा था मैं। पार्ले कंपनी बिस्किट बनाती है, सही बात है जी। अमूल कंपनी क्या बनाती है जी? मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और कोका कोला कंपनी क्या बनाती है जी? कोका कोला कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। ये सभी कंपनीज क्या है, बहुत कम प्रोडक्ट बनाती हैं। अब कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक एक प्रोडक्ट है ना। पार्ले जी भी बिस्किट है, एक प्रोडक्ट है। और अमूल कंपनी, वो दूध का प्रोडक्ट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट माना जाता है, दूध से ही प्रोडक्ट बनते हैं आगे, है ना। अमूल कंपनी जो बनाती है, ये सभी कंपनीज एक एक प्रोडक्ट बना के करोड़ों का बिजनेस कर रही है। हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? डिओड्रेंट की अलग मार्केट है, परफ्यूम की अलग मार्केट है हमारे पास, टूथपेस्ट की अलग मार्केट है, लिक्विड सोप की अलग मार्केट है, शैम्पू की अलग मार्केट है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर हमारे पास अलग है, ठीक है। आरजी प्लस की अलग मार्केट है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट अलग मार्केट है, एलोवेरा की अलग मार्केट है, हनी की अलग मार्केट है। हमारे पास कितनी ज्यादा ऑप्शन है। मेरा पॉइंट आप अंडरस्टैंड करो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं कि हम अपना बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। और जैसा पर्सन वैसा प्रोडक्ट आपने देना है। कोई बुजुर्ग है, उसको आर्टिक सी की जरूरत पड़ेगी, उसको आरजी प्लस की जरूरत पड़ेगी, उसको एलोवेरा जेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में जो हेल्थ चैलेंजेस बहुत लोगों को है। बट वी आर नॉट डॉक्टर, वी हैव नो डिग्री। हमने बीमारों को ठीक नहीं करना है यहाँ पे, हमने हेल्दी लोगों को हेल्दी कैसे रहना है उनको प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है। क्योंकि बीमारों के लिए, बीमार लोगों के लिए तो हॉस्पिटल है ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेन बात क्या है कि हमने राइट, जैसा पर्सन वैसा प्रोडक्ट रिकमेंड है। अब लड़कियों को कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं? पर्सनल केयर, स्किन केयर के, ठीक है। लड़कों को कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं जी? लड़कों को अच्छे लगते हैं जी अपने वेट मैनेजमेंट, ठीक है, अपने मसल के लिए जिम, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन पतला है तो आप पर्सन को ही, जो आपका दोस्त है ना, आप उसको कुछ ना बताओ। मेरा दोस्त होते थे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरे जो भी दोस्त होते थे, मैं उनकी देखता हूँ बॉडी फिजिक, क्योंकि मेरा तो स्किन पे कभी पिंपल नहीं थे आए, ठीक है। तो मेरे काफी दोस्तों के पिंपल्स होते थे, तो मैं उनको रिकमेंड कर देता कि ब्रदर तुम्हारे पिंपल्स बहुत देर से हैं, क्या करते हो, क्या यूज करते हो? कहता है यार मैंने डॉक्टर्स की मेडिसिन खाई, ये खाई वो खाई, जितनी देर मेडिसिन लेता हूँ उतनी देर मेरे ठीक रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, खून में प्रॉब्लम ये है। तो मैं उनको रिकमेंड कर देता था कि मेरा एक फ्रेंड है कि वो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाता है, ये प्रोडक्ट है, प्रोपोलिस क्रीम है, जेली क्रीम है, ये एलोवेरी नेक्टर है, ये यूज करके देखो, काफी अच्छे इसके रिजल्ट है, ठीक है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके, नेचुरल सोर्स ऑफ जो रॉ मटेरियल वो नेचुरल है, ठीक है। बाकी वो जब देखता था कि हाँ यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, तो वो बोल देता था कि मेरे को जरूर मंगवाओ। तो मैं उनको सजेस्ट करके उनको बाय करवा देता था। काफी लोगों को ऐसे रिजल्ट मिले कि वो बिजनेस में आ गए, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करो, क्वालिटी इज द बेस्ट हमारे पास। जब आप खुद यूज करोगे तो आपको क्वालिटी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेचना से पहले क्या करना है, खुद प्रोडक्ट यूज करनी है, क्योंकि ये बिजनेस यूज एंड रिकमेंडेशन का है। फर्स्ट यूज देन रेकमेंड, पहले खुद यूज करना है, कोई फिर उसके बाद उसको रेकमेंड। मैंने कोई भी प्रोडक्ट बिना यूज करे रिकमेंड नहीं किया किसी को, ठीक है। एक्चुअल में जब आप यूज करोगे ना तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग एलोवेरी नेक्टर यूज किया, टूथपेस्ट यूज की फॉरएवर की, ठीक है, हनी यूज किया। तो मैं जितने भी दोस्त थे ना मेरे, मैं उनको वही प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ। धीरे धीरे फिर मैंने रॉयल जेली यूज की, आर्टिक सी यूज करी, फिर मैंने सारे प्रोडक्ट की धीरे धीरे यूज करने शुरू किए। तो मैं सारे प्रोडक्ट की नॉलेज उनको देनी शुरू किया, क्योंकि वो आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट है, जैसे एलोलिप्स होगी, टूथ जेल होगी, एवोकाडो सोप हो गया, लिक्विड सोप हो गया, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स को आप इजीली रिटेल कर सकते हो, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये मार्केट भी रेगुलर है, डेली बिजनेस, डेली मतलब कि हर महीने आप, मतलब कि इससे आपको बिजनेस डेली में हर महीने मिलेगा। यही रेगुलर सीसी बिजनेस बोलते हैं इसको। मान लीजिए आपने किसी को हनी दे दिया, तो हनी वो 1-2 महीने यूज करेगा, 2 महीने के बाद उसका वो आएगा। तो काफी प्रोडक्ट का जो है वो इजिली आपका महीने के बाद ऑर्डर आएगा। मान लो जितने प्रोडक्ट दिए आपने, उतना आपको क्या होगा,
मान लीजिए आपने किसी को 5 प्रोडक्ट ऑर्डर डलवाए, तो 5 में से उसको 3 प्रोडक्ट भी अच्छे लगे फॉरएवर की, तो वो 3, वैसे तो सारे लगेंगे, वो 3 प्रोडक्ट्स का रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। और हमारे मार्केटिंग में एक लाइन बोलते हैं कि 1 सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू 1000 कस्टमर। एक कस्टमर आपको 1000 कस्टमर बना के दे देगा। और मार्केटिंग इज एवरीवेयर। हम कहीं भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हम कौन से ब्रांड की मैंने टी शर्ट डाली है, कौन से मैंने ब्रांड के शूज डाले हैं, कौन से ब्रांड की मैंने जीन्स डाली है, कौन से ब्रांड का मेरे पास मोबाइल फोन है, उसकी चलते फिरते ऐड हो रही है। आपका डॉक्टर कौन सा है, आपका मिठाई वाला कौन सा है, आप किस दुकानदार से सब्जी ले रहे हो, आप किस दुकानदार से कपड़े ले रहे हो, वो सारी मार्केटिंग है। आप किस ब्रांड का आप कौन सी सबवे जा रहे हो, डोमिनोज जा रहे हो, मैकडोनल्ड जा रहे हो, आप स्टेटस डालते हो ना, तो आप अपनी नहीं, अपनी तो कर रहे हो ऐड, आप उनकी भी ऐड कर रहे हो। आप कौन सी मूवी देख रहे हो, कौन सा सॉन्ग दे रहे हो, उसकी स्टोरी डाल रहे हो अपनी गाड़ी में, ठीक है, कहीं भी डाल रहे हो स्टोरी, है ना, रील्स डाल रहे हो, तो आपकी तो ऐड हो रही है, आपके साथ साथ उस सॉन्ग की भी ऐड हो रही है। तो क्यों ना ऐसा बिजनेस किया जाए जिसमें मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की ऐड करोगे जो आप यूज करते हो, तो आप कितना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितनी बड़ी मार्केट कवर कर सकते हो। जॉब में बंदा क्या करता है, सर्विस, कोई ना कोई सर्विस देता है, तभी उसको इनकम आती है। आप खुद की दुकान खोलोगे कपड़ों की, तो कपड़ा बेचोगे तभी पैसा आएगा ना। बट वहां पे आप किसी को 2 बार वो ऐसा शोरूम खोल के नहीं दे सकते, है ना। बट यहाँ पे आप आगे शोरूम भी खोल के दे सकते हो, प्लस क्या कर सकते हो, आप खुद भी वो रिटेल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, अपने रिटेलिंग के साथ साथ नेटवर्क बिल्ड करना है। क्योंकि नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। उसके बाद मैंने आपको बात बोली थी कि इस बिजनेस में क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि लोगों ने इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, किसी ने 500 करोड़ कमाया है, किसी ने 1000 करोड़ कमाया है, किसी ने 1500 करोड़ कमाया है, किसी ने 2000 करोड़ कमाया है। अंडरस्टैंड करो, इतने इस बिजनेस में लोग 2500 करोड़ तक कमा चुके हैं, 3-3 हजार करोड़ तक। तो ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो आप किसी को भी अगर बता रहे हो ना, तो उसको ये बताना, कॉन्फिडेंस के साथ बताना कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये ग्लोबल आप सेल देख सकते हो। नेशनल फुटबॉल लीग जो है 9.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन डॉलर की है। वीडियो गेमिंग 76 बिलियन डॉलर की। मूवी इंडस्ट्री 88 बिलियन डॉलर की है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री 90 बिलियन डॉलर की। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 178 बिलियन डॉलर की है। तो 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को आप ऐसे नॉर्मल बताओगे तो सामने वाला क्या होगा, वो बिजनेस नहीं करेगा आपका। अगर आप कॉन्फिडेंस देखो, बिजनेस में सबसे ज्यादा मैटर जो बात करती है वो कॉन्फिडेंस मैटर बात करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब आप में प्रॉपर नॉलेज है। और नॉलेज भी क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट, ये है सब कुछ है, क्वालिटी है, ठीक है। तो पीछे मैं आपको क्या बता रहा था, देखो यहाँ पे काफी लोगों को ऐसे लगता होगा, आप में से ना काफी लोग जो नए होंगे ना, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ ऊपर के लोग ही पैसा कमाते हैं, है ना। काफी लोग ये बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी लोग पैसा कमाते हैं। आप चेक देखोगे ग्रुप में, किसी को 20,000 का चेक आया, किसी को 10,000 का आया, किसी को 5,000 का आया, किसी को 25 का आया, किसी को 35 का आया, किसी को 1 लाख का आया, किसी को 2 लाख का आया, किसी को 5 लाख का आया। तो यहाँ पे सभी लोगों को पैसा आता है। और यहाँ पे 60, फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो 60% से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है पैसा। 100 में से 60% से ज्यादा कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो काफी लोगों को लगता है कि ऊपर के लोग पैसे कमाते हैं, तो यही भी देख लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का। यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना। तो आपने ये देखा है कि 71 बिलियन में से कंपनी 1 बिलियन जो है वो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है और 70 बिलियन किनके पास जा रहा है? वो हमारे जैसे जो पार्ट टाइम फुल टाइम लोग काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 71 बिलियन में से 70 बिलियन तो नीचे वाले लोगों को जा रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि पिरामिड स्कीम है। देखो पिरामिड कहानी है। अब रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। उसके नीचे क्या है? बड़े बड़े एमबीएस। एमबीएस के नीचे क्या है? जनरल मैनेजर। ठीक है। उसके नीचे क्या है? दूसरे मैनेजर जो आ जाते हैं कितने, वो भी तो एक पिरामिड ही है। नीचे क्या है? एम्प्लॉय। सबसे नीचे फिर एम्प्लॉय के नीचे लेबर वाले, सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, सी कंपनी के जो एमबीए जो मेन काम कर रहे हैं, है ना, जनरल मैनेजर के ऊपर। फिर सबसे ऊपर क्या होता है? सीईओ। सीईओ के बाद नीचे क्या है? लेबर है ना, वो भी तो एक पिरामिड ही है। तो पिरामिड कहानी है, यहाँ मर्जी देख लो आप। अंडरस्टैंड करे हो? तो ये एक क्या है, ये एक भ्रम है लोगों में कि पता नहीं पिरामिड है। पिरामिड तो सभी जगह। सही बात है। क्या वो जॉब में अकेला जॉब करता है? उसके नीचे एक कंपनी के नीचे लाखों लोग जॉब करते हैं और सबसे ज्यादा लेबर वाले होते हैं। उससे कम क्या होता है? सुपरवाइजर। उससे कम मैनेजर। उसके कम सीनियर मैनेजर। उसके ऊपर जनरल मैनेजर जो होते हैं मेन, है ना, जो भी लेवल्स होते हैं, सीईओ, फिर ऊपर एक एक ही मालिक होता है। उसके नीचे क्या है? पिरामिड ही है वो तो। अंडरस्टैंड करो। तो सभी जगह है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप मेरे को भी क्रॉस कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। वो बाइनरी सिस्टम में होता है कि दो के नीचे दो लगाए। यहाँ पे तो मल्टीपल लोगों को आप ज्वाइन करो फॉर एवर। ये थोड़ा ना कहते कि 10 लोगों को ज्वाइन करो, उससे रहने दो। 20 को करवाओ, 100 को करवाओ, वो आप पे डिपेंडेड डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैटर ये है कि मैं अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ महीने में, तो मेरे को उसके हिसाब से पैसा आएगा। बट अगर आप 20 लोगों को ज्वाइन करवाए तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। अंडरस्टैंड करें? तो यहाँ पे मेरे मेरी जितनी इनकम है, ऐसी इनकम सेम मेरी टीम में डाउनलाइंस की भी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे आप मेरे को भी क्रॉस कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। जो सक्सेस मैंने 7 साल में ली, आप 4 साल में ले सकते हो, क्योंकि अब ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है। क्योंकि डेली बिजनेस क्या हो रहा है? अपग्रेड हो रहा है। ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर वे से काम करो। ठीक है। यहाँ पे 2-3 साल की मेहनत है। लॉन्ग टर्म विजन लेके आना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म विजन लेके ना आना। क्योंकि शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं चलते। स्कीम नहीं है ये कोई। स्कीमें चलती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। ये एक बिजनेस है। क्योंकि हर बिजनेस को करने के लिए, देखो मैं अगर रियल में बताऊं, बिजनेस को डेवलप करने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। 5 साल का विजन होना चाहिए आपका कि मैं 5 साल में क्या हुआ, इस लेवल पे होऊंगा इस बिजनेस में। मैं सफायर मैनेजर होऊंगा या डायमंड सफायर मैनेजर पे होऊंगा 5 साल में। तो आपका ये चीज होना चाहिए, विजन होना चाहिए। ठीक है। तो तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। ठीक है। क्योंकि बिजनेस और एम्पायर एक दिन में खड़े नहीं होते। ठीक है। इसको टाइम लगता है। और एक बार जब खड़ा हो गया बिजनेस, तो फिर ये बिजनेस रुकेगा नहीं। फिर आपको नहीं पता लगेगा आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पे चल रहा है, कौन आपके नीचे प्रोडक्ट ले रहा है, कौन मैनेजर बन गया, कौन कार प्लान कर गया, कौन प्रॉफिट शेयर कर गया। तो आपको नहीं फिर पता लगेगा। तो आपने लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है इस बिजनेस में, शॉर्ट टर्म विजन लेके नहीं आना। ठीक है। और जो भी हम एक बुक्स भी रिकमेंड करते हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस बुक, सवाल ही जवाब है। नेटवर्क मार्केटिंग में नो को यस में कैसे कन्वर्ट करें, वो सारे तरीके उसमें बताए गए हैं। और छोटी सी बुक्स है। ठीक है। क्योंकि एक जो लीडर होता है ना, एक लीडर जो है गुड लिसनर भी होता है और गुड रीडर भी होता है। पढ़ाई वो पढ़ने वाला भी होता है और लिसनर भी बहुत अच्छा होता है। जो मेरे को पता है वो तो मैं पता ही है, वो तो मेरे को पता ही है। अगर मैं सामने वाले को कुछ सुन रहा हूँ तो मेरे को कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां से। तो हमारी टीम फायर में जो भी लीडर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं,
आप उनको प्रॉपर वे से ट्रेनिंग अटेंड करो, क्योंकि हर एक लीडर में अलग ही गुण है, अलग ही उस पे वो एक उसके पास एक अलग ही वो तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का। ठीक है, तो वो अगर आपने वो नॉलेज ले ली, वो पॉइंट सीख लिया, ठीक है, बिजनेस टिप्स ले लिया, तो आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी टीम में अगर 100 हमारे लीडर आप 500 मैनेजर हैं, तो 500 मैनेजर के पास 500 बिजनेस टिप्स हैं। हर मैनेजर के पास अलग अलग बिजनेस टिप्स है। अगर आपके पास वो टिप्स आ गई तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो उस बिजनेस में। अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप डायमंड मैनेजर बन सकते हो। तो आप टारगेट लेके चलना, क्योंकि 5 साल का गोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ देर इज नो गोल इन योर लाइफ, देर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। देखो आपका, आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा मिल चुका है, आपकी एक चीज तो खत्म होगी कि आपको एक चीज की चिंता खत्म होगी कि आपके पास अब प्लेटफॉर्म अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते अब प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा है। आपके पास एक चिंता खत्म होगी कि प्लेटफॉर्म अच्छा है आपके पास। दूसरी चिंता क्या है, बस इसमें मेहनत करनी है, काम करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट काम करना है। जैसे एक बंदा जॉब में काम करता है ना, अगर 5 मिनट भी वो लेट हो गया अपनी जॉब में तो उसको टेंशन पड़ जाती है। तो आपने क्या करना है, सेम 5 साल जॉब की तरह इस बिजनेस को करना है, डेली काम करना है। उसके बाद आपके जो 50 साल है बड़े इजीली अच्छे जाएंगे। ठीक है, और डेली काम, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना। ठीक है, अपनी अपलाइन को देखो, एक्सक्यूज दोगे तो वो अपने आप को एक्सक्यूज दोगे, आप अपने ड्रीम्स को एक्सक्यूज दे रहे हो। सही बात है जी। तो एक्सक्यूज नहीं देना। अगर आपकी अपलाइन आपको गाइड कर रही है तो वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। ठीक है, तो आपने अपने टाइम की कदर करनी है और अपने सीनियर के भी टाइम की कदर करनी है। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट डेली यूज करनी है, डेली एक्टिविटी करनी है, डेली प्लान देना है। ठीक है, डेली अपने डायरेक्ट में पर्सन को आपने ज्वाइन करवाना है, प्लान देना है। डेली आप एक दिन में 3 प्लान दे सकते हो, एक को मॉर्निंग में, एक को इवनिंग में, एक को आफ्टरनून में। 3 प्लान दोगे आप डेली में, और 3 में से एक बंदा भी आपका डेली ज्वाइन कर रहा है विद विद बिलिंग के साथ, तो आपका डेली काम हो रहा है। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपने अपनी दुकान का डेली शटर खोलना है। ठीक है, अगर आप अपने घर पे काम नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने एरिया में छोटा मोटा ऑफिस लेके वहां पे कर सकते हो काम। ठीक है, क्योंकि कई लोगों से घर पे काम नहीं होता, कंफर्ट जोन आ जाता है, या घर वाले छोटे मोटे काम लगा देते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि अगर कोई बंदा घर पे 1 लाख भी पर मंथ कमा रहा है ना, घर पे बैठा, तो घर वाले उसको वो बेला समझते हैं। बट कोई बंदा अगर 15,000 की 20,000 की जॉब करने के लिए बाहर जा रहा है ना, डेली घर से सुबह बाहर जा रहा है, शाम को घर को, रात को आ रहा है घर को, तो घर वाले उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, चाहे आप 2 लाख भी महीने का कमा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन कई बार हो जाती है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो घर बैठे काम करने में तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो बाहर मार्केट में आप छोटा मोटा ऑफिस लेके वहां पे मीटिंग्स दे सकते हो, ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अपनी प्लानिंग करें, ठीक है, गोल सेट करें एक, और गोल भी 5 साल का सेट होना चाहिए। कहते हैं कि जिस बंदे के पास अपने 5 साल का गोल नहीं ना होता, उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। ठीक है, क्यों इतनी दुनिया कामयाब नहीं है, कुछ ही लोग कामयाब हैं, इसका रीजन यही है। 95% लोग क्या है, कामयाब नहीं है, और 95 में से 5% लोग कामयाब है, वो अल्ट्रा रिच है, और 95% लोग इतने अमीर नहीं है। वो क्या रीजन है? क्योंकि 95% लोगों का लाइफ में गोल नहीं होता। ठीक है, वो दे वर्क वेरी हार्ड, दे रन वेरी फास्ट, बट उनके पास लाइफ का कोई गोल नहीं है। बट 5% जो है उनके पास लाइफ का गोल है, तभी वो 95% लोगों का पैसा उन 5% लोगों की जेब में आ जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 95% लोग क्यों नहीं कामयाब होते? एक फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा आपने ना, उसमें 2 टीम्स होती हैं, अगर गोल पोस्ट हटा दे तो क्या होगा? टीम्स खेल रही हैं, फुटबॉल भी है, गोल पोस्ट नहीं है। तो 95% लोग वो हैं जो खेल तो रहे हैं जिंदगी में, मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, बट वो फुटबॉल को तो मतलब जिंदगी को तो खेल रहे हैं, बट गोल पोस्ट नहीं लगा रखी उन्होंने अपनी लाइफ में। तो गोल पोस्ट होगी नहीं तो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तो ऐसे काम कर रहे हैं। वो मेहनत तो कर रहे हैं, बट वो क्या नहीं कर रहे, गोल पोस्ट नहीं ला रखी उन्होंने, कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक बंदे को पूछो, हाँ जी तेरा ड्रीम क्या है? ये बनना है जी। कब बनना है? ये कोई डेट नहीं है, डेट फिक्स करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दास सीक्रेट यही बोलती है,
व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। जब आप अपना गोल लिख लेते हो वो सच में बदल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो, आपके बात जो है ना लिखी हुई वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है इतनी तारीख को। अगर मैंने सुपरवाइजर बनना है तो मैंने वो लिखना है कि माई नेम इज दिस वन, मैंने फॉर एवर, ये मेरा आईडी नंबर है, इतनी तारीख को मैंने ज्वाइन किया फॉर एवर, इतनी तारीख को सुपरवाइजर करना है, इतनी तारीख को असिस्टेंट मैनेजर करना है, इतनी तारीख को मैनेजर करना है, और इस साल अगले साल सीनियर मैनेजर करना है, और उसके अगले साल सोरिंग करना है, फिर कार प्लान, बीच में सारा 5 साल का गोल। अगर आप जहाँ पे सोते हो ना, जहाँ पे आप वो कहते हो ना, जहाँ पे आप रेडी होते हैं, ठीक है, शीशे के आगे, आप ना गोल लगाना है, ठीक है, गोल लगाना है। ड्रीम बोर्ड जिसको बोलते हैं, ड्रीम बोर्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना तो भगवान हमें एनर्जी के 100 पॉइंट देता है। तो सारी हमारी एनर्जी फोकस होनी चाहिए अपने गोल पे, ताकि आपको कोई और छोटी मोटी पार्टी, मैरिज, ठीक है, घूमना फिरना वो याद ना आए, अपना सिर्फ क्या याद आए, गोल याद आए, ठीक है। तो देखो 18 साल में आपको, मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का है, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो अमीर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वो 18 साल का है। बट अगर आपकी एज 28 से 30 साल हो जाएगी, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं, ये मेरी गलती नहीं है, फिर आपकी गलती होगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम मिल चुका है, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है, राइट प्लेटफॉर्म है, राइट डिसीजन है, ठीक है। तो मेहनत करनी है, ठीक है। हम भी इंडिया में रह के कामयाब हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हो। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। हम भी वही लोगों को मिलते हैं, आपने भी वही लोगों को मिलना है। बात सिर्फ क्या है, नॉलेज की है, कॉन्फिडेंस की है। तो आप ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग से आपको वो नॉलेज मिलेगी। फॉर एवर में एक ही सीक्रेट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो है ट्रेनिंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, ठीक है, उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो डेली आपने ट्रेनिंग लेनी है, 1 घंटे 1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आपने जो ट्रेनिंग ली, सीखा, वो आगे सिखाना है, काम करना है, अपनी टीम बनानी है, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, मैक्सिमम लोगों को प्लान देना, प्रोस्पेक्टिंग करनी, मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करनी है। इफ यू आर वीक इन स्किल देन इंक्रीज द नंबर। अगर आप में स्किल्स की कमी है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नंबर इंक्रीज कर दो, आप रेशो बढ़ा दो। अगर 10 में से एक ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप 50 लोगों को प्लान दो, 5 ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अगर 10 ज्वाइनिंग चाहिए तो 100 लोगों को प्लान दो, 10 ज्वाइनिंग हो जाएंगी, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, अगर आप स्किल्स में वीक हो, आप में नॉलेज की कमी है, तो आप रेशो बढ़ा दो, स्किल्स धीरे धीरे आ जाएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेन क्या है, मैक्सिमम लोगों से बात करनी है। कोई नो बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आगे देना है। आगे हमें चाहिए अपने जैसा बंदा। जसप्रीत को अपने जैसा जसप्रीत चाहिए, आपको अपने जैसा चाहिए, ठीक है। आपको अपने से भी ज्यादा डिजायर वाला बंदा चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो हमें भी लोगों से बात करनी पड़ी, तभी जाके बिजनेस डेवलप होगा। अपने बैठे बैठाए लोग नहीं आते इस बिजनेस में, हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां से एक्सपीरियंस होगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जितने आपके फॉलोअर हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मैं काफी लोगों को पूछता हूँ कि आपने अपने जितनी आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाई है फेसबुक पे, इतने लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनसे बात की है, हाय हेलो, कहते हैं उनसे, उनको प्लान दिखाया, कहते हैं उनको दिखाएंगे। लोग प्री जज बड़ा करने लग जाते हैं इस बिजनेस में। डोंट प्री जज एनीबॉडी। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग काम करते हैं यहाँ पे, कहते सर मैं पहले अननोन में काम करूंगा, जब मैं कुछ बन गया इस बिजनेस में, सुपरवाइजर मैनेजर मेरा चेक हो गया, फिर मैं नॉन लोगों को बताऊंगा। जब वो सुपरवाइजर मैनेजर बन जाएगा, उससे पहले उसके जो नॉन लोग हैं ना, उनको कोई और ही प्लान दे देगा। कल को वो उससे पहले मैनेजर बन गया, फिर पछताओगे आप। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं, नॉन को बताते नहीं, अननोन में बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो पहले नॉन को बताओ, जब नॉन की लिस्ट खत्म होगी, फिर अननोन लोगों को बताओ। और नॉन को भी ऐसे बताओ, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बताया, उसको प्लान अच्छा नहीं लगा, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं, तेरे रिश्तेदार होंगे 4-5 दोस्तों, अपने मासी के, चाचे के, ताई के लड़के, 4-5 लोगों की आपने रेफरेंस ले लेंगे कि आप अपने 4-5 दोस्त दे, मेरे को रिश्तेदारों के नंबर दे अपने दोस्तों के, तो उनको आपने फॉर एवर के प्लान दे देना। कल को उसका रिश्तेदार इस बिजनेस में मैनेजर बन गया, वो अपने आप बिजनेस में आ जाएगा उसको देख के। अंडरस्टैंड कर रहे हो?
तो मान लीजिए आपने मेरे को प्लान दिया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट आप मेरे से 5 लोगों की रेफरेंस ले लोगे, तो आपको 5 लोग नए और मिल गए बिजनेस में। अब वो उनमें से 5 लोगों में से 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 2 ने नहीं किया, जो 2 ने नहीं किया वो 2 में से भी आप क्या करोगे, उनसे भी 5-5 लोगों की आगे रेफरेंस ले सकते हो। अगर मैं किसी अननोन को भी प्लान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं मैम, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड दैट्स ओके, यू हैव एनी, आपके पास अगर दोस्त हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, तो आप मेरे को उनके नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इनको प्लान देता हूँ। तो अगर इनको जरूरत है तो वो शेयर कर देंगे, 2 या 4-5 लोग में जितने भी रेफरेंस देंगे आप उनको आगे शेयर करते, तो बंदे तो खत्म नहीं होंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो आप प्रोस्पेक्टिंग पैम्फलेट एक्टिविटी कर सकते हो कॉलेजेस में जाके, ठीक है, मार्केट में कहीं भी जो भी है वहां पे आप हैंड टू हैंड पैम्फलेट एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये करोगे तो आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा, बाकी बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। देख है ना, मेहनत बाहर रेडी वाला भी करता है, मजदूर भी करता है, ठीक है, हम भी करते हैं, बट प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो आप इस पे काम कीजिए, डेली वर्क कीजिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, अगली मीटिंग में मिलते हैं जी, ठीक है। गोल्स बनाइए अपने, ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, have a bright future with Forever Living Products. Stay connected with training support system and your active uplines, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं जी, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।